अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जनरल साइंस क्लास 5 इंग्लिश मीडियम के जो एक्सरसाइज हैं वो हल करने जा रहे हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बेट। चमगादड़ का ताल्लुक किस ग्रुप से है? तो द ग्रुप ऑफ बेट इज मैमल्स, यानी चमगादड़ का ताल्लुक मैमल्स ग्रुप से है। सेकेंड पॉइंट है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज 6 लेग्स। एनिमल या जानदारों की कौन सी ग्रोह है जिनके 6 पाँव होते हैं? तो वो है इंसेक्ट। अशरात में 6 टांगे होती हैं। फिशेस ब्रीथ थ्रू। मछलियां सांस लेती हैं। किसके जरिए सांस लेती हैं? तो गिल्स के जरिए। उर्दू में बोलते हैं गलपड़े, यानी गल्स। मछलियां गलपड़ों या गल्स के जरिए सांस लेती हैं। पॉइंट 4 है, द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन मेज सीड इज। मेज मीन मक्कई। मक्कई के बीज में कितने कॉटिलेडन होते हैं? तो मक्कई के बीज में एक कॉटिलेडन होता है। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स। सूरजमुखी का जो फूल है वो कौन से ग्रुप में है? तो वो है डाइकोट में। एक्सरसाइज 2.1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय फंजाई। फंजाई के जरिए कौन सी बीमारी लाहिक होती है? तो वो है फुट एथलेट फुट की बीमारी फंजाई या फंगस के जरिए होती है। इट इज यूज टू सी द वायरस। वायरस को देखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज होता है। याद रखें, माइक्रोस्कोप, ये जो आम माइक्रोस्कोप होती है उसके जरिए वायरस देखे नहीं जाते हैं। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। नमूनिया इज काज्ड बाय। नमूनिया किस वजह से होता है? तो नमूनिया वायरस की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से और फंजाई यानी ए बी सी, ये तीनों की वजह से नमूनिया लायक हो सकती है। फर्स्ट वन रिपीटेड है नमूनिया का। 4.1 है, हाउ डू बैक्टीरिया causing typhoid enter in human body. How do bacteria causing typhoid enter into human body? तो बैक्टीरिया जब इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं तो किस तरह बीमार बीमार करते हैं या बीमारियां फैलता हैं? बाई कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो बैक्टीरिया कंटिमिनेटेड फूड और पानी के जरिए इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज। क्या मरे हुए जानदारों की या अजसाम की बॉडी में डिकम्पोजिशन में अहम रोल अदा करते हैं? तो वो होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। विच पार्ट ऑफ सीड बिकम अ न्यू प्लांट आफ्टर ग्रोथ। बीज का कौन सा हिस्सा ग्रोथ के बाद एक नया पौधा बनता है? तो वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रोथ पाकर एक नया पौधा बनता है। द रूट ऑफ अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम। एक नए पौधे की जड़ किससे बनती है? तो वो है रेडिकल। एक नए पौधे की जड़ रेडिकल से बनती है। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉटिलेडन इन मोनोकाट प्लांट। तो कॉटिलेडन का जो रोल है वो फूड स्टोर करता है। स्टेम इज कॉल्ड, स्टेम इज कॉल्ड व्हाट? स्टेम इज कॉल्ड पोलिम्यूल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड या बीज की जर्मिनेशन के लिए क्या जरूरी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सीड की जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। Which of the following disease is caused by air pollution? एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी लायक होती है? तो वो है लंग्स कैंसर, यानी फेफड़ों का कैंसर। इट इज इंक्लूडेड इन मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन।
आबी आलूदगी के जराए में ये शामिल किए जाते हैं क्या? एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो खराब मादा निकलता है ये आबी आलूदगी के जराए में। द फॉलोइंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये जो दिए हुए ऑप्शन है उनमें से कौन सा वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है? तो वो है प्लास्टिक टॉय, यानी ये जो प्लास्टिक से बनी हुई चीजें होती हैं ये डिसॉल्व नहीं होते। द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इनमें से कौन सा वाला डिग्रेडेबल मटेरियल है, हल होने वाला मटेरियल है? तो वो है फ्लोर, यानी आटा। प्लास्टिक हल नहीं होता, प्लास्टिक के जो टॉय थे वो हल नहीं होते, आटा हल होता है। द फॉलोइंग काज लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह में या एयर पोल्यूशन फैलाने की वजह में शामिल है, कौन सा वाला ऑप्शन है ये आपका? हीप ऑफ गार्बेज इन विच फिजिकल स्टेट मैटर पार्टिकल एग्जीक्यूट वाइब्रेटरी मोशन, तो वो है सॉलिड। What is the name of process in which solid object change into liquid on heating? तो उस प्रोसीजर या हमल का क्या नाम है जिसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट चेंज होता है लिक्विड या हरारत की वजह से सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में चेंज होता है? तो उसको कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, यानी पिघलाव। What is the name of process during which gas change into liquid on cooling? पहले ऑन हीटिंग था, अभी कूलिंग है। तो हीटिंग वाला जो था उसमें मेल्टिंग पिघलाव, ये है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अमल से गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वेयर डज एवापोरेशन कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर्स, कहाँ पर एवापोरेशन कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है? तो वो है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। फिफ्थ है विच प्रोसेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में अहम रोल अदा करता है क्या? एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। 6.1 है फ्रिक्शन प्रोड्यूस, हरारत पैदा होती है या रगड़ पैदा होती है किस वजह से? हीट की वजह से। इट इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट की इकाई है क्या? केजी या किलोग्राम। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज m1, अगर जमीन की सतह पर किसी ऑब्जेक्ट की कमियत m1 है एंड इट्स मास ऑन मून इज m2, और चांद की सतह पर इसकी कमियत m2 है, देन क्या होगा? m1 इज ग्रेटर देन m2। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लीवर आर देयर, लीवर की कितनी अकसाम हैं? 3। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट अबाउट विच द लीवर टर्न, उस पॉइंट का क्या नाम है जिसमें लीवर टर्न होता है या मुड़ जाता है? तो उसका नाम है फिल्क्रम। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। विच ऑब्जेक्ट इज नॉन लुमिनियस, अच्छा लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट पैदा करते हैं, फॉर एग्जांपल सूरज है, लाइट बल्ब है, टॉर्च है, ये सारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो हैं जो खुद रोशनी पैदा नहीं करते। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में है कि विच ऑब्जेक्ट इज नॉन लुमिनियस, तो मून, चांद खुद रोशनी पैदा नहीं कर सकता जब तक सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े।
तो चांद एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। विच ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट? ट्रांसलूसेंट तो वो है टिश्यू पेपर। मीन नीम शफाफ, वो ऑब्जेक्ट जो नीम शफाफ होते हैं। दिए हुए ऑप्शन में से गिलास है वो फुल शफाफ है, साफ पानी है वो भी फुल शफाफ है, वो उसमें तो शफाफियत है ही नहीं। टिश्यू पेपर नीम शफाफ है। लाइट ट्रेवल, लाइट किस तरह ट्रेवल करता है? ऑन स्कैटर्ड पाथ, लाइट ट्रेवल ऑन स्कैटर्ड पाथ। ल्यूनर इक्लिप्स इज फॉर्म व्हेन? ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए तो चांद ग्रीन होता है। जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए तो चांद ग्रीन होता है। जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो सूरज ग्रीन होता है। क्लाउड रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडर हैव, cloud responsible for thunder have unlike charges. Which of the following is not essential for electric circuit? इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या जरूरी नहीं है? बैटरी जरूरी है, वायर भी जरूरी है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है, तो वो है वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक की हमें जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इट इज यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एज अ सेफ्टी डिवाइस हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। कहां पर? एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज यूज इन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। इन तमाम में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। 9.1 है which type of soul has less air between its particle? तो वो है क्ले यानी मिट्टी। मैटर प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हेमस। मैटर प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन है हेमस। व्हाट इज टेक्सचर ऑफ सोल ऑफ फर्टाइल रीजन? तो टेक्सचर ऑफ सोल ऑफ फर्टाइल रीजन इज सॉफ्ट एंड पाउडरी। Which organism residing in soil are regarded as farmer friendly? कौन सा अशरात किसान का दोस्त समझा जाता है जमीनी हकायक के मुताबिक, या जमीनी हकायक के हवाले से कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है वो किसान का दोस्त समझा जाता है? तो वो है अर्थवर्म यानी जमीनी कीड़े। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ सोल? जमीन की जो ब्राउन जैसी कलर होती है, सुर्ख जैसी, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है आयरन। मरकरी, द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज मरकरी। सूरज का जो नजदीक तरीन सैयारा है वो मरकरी है। टोटल 8 सैयारे हैं, मरकरी सूरज का करीब तरीन सैयारा है। अच्छा, सूरज के जितने नजदीक होगा सैयारा उतना ही वो गर्म होगा। मरकरी गर्म तरीन सैयारा भी है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज मरकरी। ये मरकरी गर्म तरीन सैयारा भी है और सूरज के नजदीक तरीन सैयारा भी है, क्योंकि वो सूरज के करीब है इसीलिए वो गर्म तरीन सैयारा है। इट इज फेमस बाय द नेम ऑफ रेड प्लैनेट। सुर्ख प्लैनेट के नाम से मशहूर है। कौन सा वाला? मार्स। मार्स को सुर्ख प्लैनेट भी कहते हैं और सुर्ख प्लैनेट के नाम से मशहूर भी है। It is time to complete one rotation of Mars about its axis
अपने मदार के गिर्द एक रोटेशन मार्स कितनी मुद्दत में कंप्लीट करता है? 24 घंटों में। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का सैयारा कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है और मरकरी सबसे गर्म तरीन सैयारा है। द फार्थेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो है नेपच्यून। फार्थ मीन दूर, दूर तरीन सैयारा नेपच्यून है। बिगेस्ट जुपिटर है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी जनरल साइंस क्लास 5 के जो उर्दू सीरीज के एमसीक्यूज हैं वो हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।